श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें जो हमारे तर्क दृष्टि हैं वो स्वामी जी से लक्षणा को समझ रहे थे कि लक्षणा 3 प्रकार की होती है, जहती, अजहती और भाग त्याग लक्षणा। तो यहाँ पर स्वामी जी ने बताया कि भाई लक्षणा को समझाने का तात्पर्य यह है कि भाई तुम वेदों के जो 4 महावाक्य हैं उनको अच्छे से छानबीन करके उनका सही अर्थ समझ सको। तो बताया कि भाई ये जो 4 महावाक्य हैं इनमें जो है वो जो पहला जो है तत्त्वम असि, इसमें जो है तत्त शब्द जो है वो ईश्वरवाचक है और बाकियों में जो ब्रह्म शब्द है वो ईश्वरवाचक है, तत्व और ब्रह्म। और जो त्वम, प्रज्ञानम, अहम और आत्मा जो है ये जीववाचक हैं। तो भगवान अगली शंका आई हुई है कि भगवान जीव और ईश्वर का वाच्य अर्थ और लक्ष्यार्थ भी कृपा करके बतलाइए। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, वैसे तो जीव और ईश्वर के वाच्य स्वरूप का वर्णन करने वाले और भी कई वाद हैं, किंतु मैं तुम्हें प्रधान 3 वाद सुनाता हूँ। नंबर 1 है अवच्छेदवाद, नंबर 2 है प्रतिबिंबवाद और नंबर 3 है आभासवाद। अब अवच्छेदवाद क्या है वो बता रहे हैं कि अवच्छेदवाद के अनुसार शुद्ध सत्व गुण सहित माया से विशिष्ट इनकी मिला हुआ चेतन ईश्वर का वाच्य स्वरूप इनकी शक्यार्थ कहलाता है, और मलिन सत्व गुण सहित जो अंतःकरण का उपादान कारण अविद्या का अंश उससे विशिष्ट चेतन जीव का वाच्य स्वरूप इनकी शक्यार्थ कहलाता है। अब बता रहे हैं प्रतिबिंबवाद से। तो प्रतिबिंबवाद के अनुसार अज्ञान में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है वह जीव का वाच्य स्वरूप है, और जिस चेतन का अज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है वह बिंब रूप चेतन ईश्वर का वाच्य स्वरूप है। बहुत सुंदर। तो अब अगला बता रहे हैं भगवान, अगली शंका है कि भगवान हम देखते हैं कि जैसा बिंब होता है, यहाँ पर जो वो हमारे तर्क दृष्टि हैं उन्होंने बीच में दो बात सुन के ही जो है वो शंका रख दी कि भगवान हम देखते हैं कि जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब पड़ा करता है। जैसे दर्पण में जैसा हमारा मुख होता है वैसा ही बिंब पड़ा है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी दर्पण में यदि जीव ईश्वर का प्रतिबिंब है तो फिर ईश्वर में सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता इत्यादि धर्म और जीव में अल्पज्ञता, अल्पशक्तिमानता आदि धर्म क्यों देखे जाते हैं। तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, ये तुम्हारा कहना सही है, किंतु कभी कभी यदि दर्पण रूप उपाधि में हरापन, पीलापन, टेढ़ापन, छोटापन इत्यादि दोष होते हैं तो वे दोष प्रतिबिंब में भी दिखा करते हैं। इसी प्रकार यहाँ दर्पण की जगह जो अज्ञान है उसी में ही ये अल्पज्ञता इत्यादि दोष हैं जो तुम्हें भ्रांति से प्रतिबिंब रूप जीव में दिखते हैं, और तथा जैसे दर्पण के दोष वास्तव में बिंब रूप मुख में नहीं होते, ठीक इसी प्रकार अज्ञान के दोष भी वास्तव में बिंब रूप ईश्वर में नहीं है। अब तीसरे वाद को बता रहे हैं भगवान, आभासवाद को। आभासवाद के अनुसार शुद्ध सत्व गुण सहित माया, उसका अधिष्ठान मान्य चेतन, उस चेतन का आया हुआ माया में आभास इनकी अक्स, ये तीनों मिलकर ईश्वर का वाच्य स्वरूप
कहलाता है। और अंतःकरण का उपादान कारण रूप मलिन सत्वगुण सहित अविद्या का अंश उसका नंबर 2 है। नंबर 1 अंतःकरण उपादान, ये नंबर 3 करके ऐसे आभासवाद के अनुसार नंबर 1 बता रहे हैं शुद्ध सत्वगुण सहित माया, और नंबर 2 उसका अधिष्ठान मान्य चेतन, और नंबर 3 उस चेतन का आया हुआ माया में आभास, इनकी अक्स, ये तीनों मिलकर ईश्वर का वाच्य स्वरूप कहलाता है। और अब ऐसे ही जीव का वाच्य स्वरूप समझा रहे हैं कि अंतःकरण का नंबर 1 अंतःकरण का उपादान कारण रूप मलिन सत्वगुण सहित अविद्या का अंश, नंबर 2 उसका अधिष्ठान सामान्य चेतन, और नंबर 3 उस सामान्य चेतन का आया हुआ अविद्या में आभास, ये तीनों मिलकर जीव का वाच्य स्वरूप कहलाता है। ईश्वर की उपाधि माया में शुद्ध सत्वगुण होने से ईश्वर में सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता आदि धर्म हैं, और जीव की उपाधि अविद्या में मलिन सत्वगुण होने से अर्थात रजोगुण तमोगुण के बढ़ जाने से जीव में अल्प शक्तिमता और अल्पज्ञता आदि धर्म है। तो अगली शंका है भगवान लोक में तो आभास और प्रतिबिंब इन दोनों शब्दों का अर्थ एक अक्ष ही माना जाता है, फिर विवरण आदि ग्रंथों में प्रतिबिंबवाद और पंचदशी आदि ग्रंथों में आभासवाद, ये अलग अलग दो वाद क्यों माने जाते हैं? तो भगवान इसकी जो विस्तृत व्याख्या है उसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही।